आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कर्म। लेकिन कर्म को मैंने देखिए नीचे कुछ अलग अलग चार श्रेणियों में बांटा है। क्योंकि प्रकृति के तो है तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जो कि हमें माया या प्रकृति या विषय भोगों से ही अंतोगत्व हमें जोड़ते हैं। और जबकि मनुष्य योनि को देखिए कर्म योनि तो कहा गया, क्योंकि कर्म और भोग का एक सजातीय संबंध भी आप मान सकते हो। और दूसरी ओर देखिए मनुष्य योनि को 84 लाख प्रकार की योनियों में एक विशेष योनि इसलिए कहा गया है कि मनुष्य योनि कर्म योनि के साथ साथ उसके पास साधना करने का एक अवसर है। तभी तो कहा जाता है ना कि मनुष्य योनि पाकर हमें सत्संग करना चाहिए, सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग का अभिप्राय क्या है कि हम जब जब सत्वगुण में स्थित हो जाते हैं, सत्वगुण में जब हम स्थायी रूप से स्थित हो जाते हैं, तो फिर परमात्मा को पाने का आपका हमारा एक लक्ष्य बनता है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो हम पुरुषार्थ करते हैं, उस परमार्थ के लिए देखिए एक पुरुषार्थ होता है प्रकृति के भोगों की प्राप्ति के लिए। जब जब हम प्रकृति के विषय भोगों की ओर कहो या प्रकृति के गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द जो पांच भोग्य विषय, जब हम इन पांच भोग्य विषयों की ओर कहो, जब प्रकृति के सुख, सुविधा, स्वाद जैसे पदार्थों का हम भोग करना चाहते हैं, हम समाज में अन्य लोगों से सम्मान चाहते हैं, अपने स्वयं में एक सत्ता चाहते हैं कि हम अन्य मनुष्यों पर अपनी एक सत्ता के द्वारा एक नियंत्रण कर रहे हैं। देखिए ये विभिन्न प्रकार के ये भौतिक भोग ही हैं। हम शरीर से आराम चाहते हैं, ये भी एक भोग है। विभिन्न प्रकार के जैसे हम अपने नाम की चर्चा चाहते हैं, हम अन्य लोगों से विशेष प्रकार का सम्मान चाहते हैं। तो ये सभी के सभी जो जो बातें देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हम चाहे भोगें, चाहे हम इस स्थूल शरीर का सम्मान चाहें, ये सभी बातें प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हमें ये प्रकृति से ही जोड़ती है। क्योंकि आपका हमारे जो तीन शरीर है, उसमें एक साधारण मनुष्य की जब स्थूल शरीर के प्रति ही एक विशेष आकर्षण बना रहता है। देखिए जो लोग अपने आप के स्थूल शरीर को सजाने संवारने के लिए अलग अलग प्रकार से ये जो ब्यूटी पार्लर में भी जाते हैं ना, विशेष रूप से देखिए महिलाएं जाती हैं। देखिए मैं एक समझाने मात्र के लिए इस बात को एक समझाने जा रहा हूँ कि हम जब जब स्थूल शरीर के प्रति ही आकर्षित होते हैं, उसी के और ही हम अधिक महत्व देने लगते हैं। यानी संक्षेप में आप यूं भी समझ सकते हो कि प्रकृति की ओर जब मनुष्य का एक अधिक रुझान होता है ना, उसको जैसे स्त्री पुरुष का जो आपस में आकर्षण भी है, ये भी देखिए एक प्रकृति का ही एक आकर्षण माना जाता है। ये भी एक रजोगुण के कारण ही है। जब जब आपके हमारे परिवार के सदस्यों में एक मोह की स्थिति होती है, या हम प्रकृति के ये जो जितने भी भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको जब हम आवश्यकता से अधिक महत्व देते हैं, देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर की आवश्यकता है, इस बात से तो शास्त्रों में भी इनकार नहीं किया गया। इस स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की यदि पूर्ति नहीं की जाती, तो ये स्थूल शरीर भी एक समय से पूर्व ही इसकी फिर मृत्यु हो जाती। इसलिए स्थूल शरीर की एक आवश्यकताओं की पूर्ति करना तो एक आवश्यक ही है। ये भी देखिए निष्काम कर्मों में ही माना जाता है। लेकिन जब जब हम स्थूल शरीर की आवश्यकताओं से आगे निकल जाते हैं, हमें विषय भोग अधिक प्रिय लगते हैं, हम स्थूल शरीर की आवश्यकताओं से अधिक इस विषय भोगों को महत्व देते हैं, तो फिर उसी के लिए ही मनुष्य कर्म करता है। रजोगुण में रह के भी कर्म होते हैं, सत्वगुण में रह के भी कर्म होते हैं। देखिए हमने ये तीन प्रकार के जो कर्म दिखाए हैं ना, पाप कर्म, पुण्य कर्म और पुण्य कर्म। देखिए पाप कर्म के नीचे तो हमने घटा का एक निशान लगाया, और साथ में ही हमने एक शब्द लिखा है तमोगुण, और दूसरे में हमने देखिए पुण्य कर्म लिखा है, लेकिन साथ में हमने घटा नहीं, एक जीरो का एक चिन्ह दिया है, और साथ में क्या लिखा है, रजोगुण। इसी तरह तीसरी श्रेणी की जो पुण्य कर्म के साथ हमने एक जमा का निशान जोड़ा है। देखिए जब जब हम
घटा का, जीरो का या जमा का निशान लगाते हैं तो एक मनुष्य की रुचि किस में होती है? घटा में नहीं होती, जीरो में भी नहीं होती, सदा ही जमा में होती है। यानी कि पुण्य कर्म के नीचे जो हमने जमा का निशान लगाया है, उसके साथ ही हमने नीचे लिखा है सतोगुण। और इससे और चौथी श्रेणी में जब हम आते हैं तो वो है निष्काम कर्म। वहां देखिए एक जमा नहीं, वहां चार जमा मैंने एक अच्छे दृष्टिकोण से यानी कि अधिक महत्व बताने के लिए मैंने सतोगुण के एक जमा की तुलना में चार जमा के निशान इसीलिए लगाए हैं कि मनुष्य का देखिए कैसे कैसे इन चिन्हों के हिसाब से अधिक लाभ किसमें है। देखिए घटा में तो घाटे के सौदे में तो पहले ही वो घटा लिखा हुआ है, घाटे का एक ही शब्द है। देखिए ये घटा से ही घाटा शब्द बना और घाटा तो देखिए किसी को भी पसंद नहीं। हम जब जब कोई व्यवसाय करते हैं लाभ कमाने के लिए करते हैं ना, कि हमें जमा मिले यानी हमारा लाभ हो। जमा का मतलब ही क्या होता है? लाभ से होता है। कोई चाहता है कि मेरा लाभ हानि नहीं, मेरी जीरो की स्थिति रहे, यानी कि ना लाभ हो ना हानि हो, ऐसी स्थिति भी हम नहीं चाहते। तो इन चिन्हों से हमें एक शिक्षा लेनी है। और उसके आगे निशान के नीचे मैंने चार जमा का निशान इसीलिए लगाया कि मनुष्य को अधिक लाभ की ओर जाना चाहिए। अधिक लाभ किसमें? कि जब जब मनुष्य अपने जीवन में निष्काम भाव से कर्म करते हैं, जब जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो फिर हम प्रकृति के गुणों से नहीं जुड़ते। नीचे मैंने क्या लिखा हुआ है? शुद्ध सतो। देखिए जब हम तमोगुण कहते हैं तो भी उसका अभिप्राय शास्त्रों में जो अर्थ कहा गया है कि रजोगुण की गौणता रहती है और तमोगुण की तो प्रधानता रहती है और सत्वगुण अति गौण की स्थिति में रहता है। देखिए ये जो तीन स्थितियां कैसे बनती हैं इसको भी आप समझो, क्योंकि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण कहा गया है और सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा मैं अपनी सभी चर्चाओं में शुद्ध सत्वगुण को कहता हूँ। क्योंकि शुद्ध सत्वगुण परमात्मा के लिए, आत्मा के लिए कहा जाता है। और ये जो तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण ये प्रकृति के ही तीन गुण है। इसलिए मैंने इन तीन गुणों को, तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को मैंने 100 अंकों से परिभाषित किए। और जब हम कहते हैं ना कि तमोगुण प्रधान है, तो तमोगुण प्रधान का अभिप्राय है कि उसमें रजोगुण गौण है और सत्वगुण अति गौण है। अब इसको आप अंकों से भी समझिए। देखिए एक के पास कौन सी संख्या है? 100 तो है नहीं ना, 10 है। तो इसीलिए 10 को हम कहते हैं गौण स्थिति है और सत्वगुण वो 100 की स्थिति है। तो 1 से 100 की जो एक दूरी है वो ज्यादा अधिक दूरी है, इसलिए हम कह देते हैं ये अति गौण की स्थिति है। और इसी तरह जब जब हम रजोगुण प्रधान कहते हैं कि इस समय रजोगुण है तो इसका अभिप्राय क्या होता है कि रजोगुण प्रधान स्थिति में है और तमोगुण गौण की स्थिति में। देखिए तमोगुण 1 और रजोगुण 10, तो 1 और 10 दोनों ही एक दूसरे के पास पास गिने जाते हैं। इसीलिए देखिए मैंने तो कई अपनी चर्चाओं में इन्हें दोनों को पड़ोसी भी कहा। पड़ोसी का अभिप्राय है कि जब जब हम रजोगुण में एक लंबे समय तक स्थित होते हैं तो फिर आपका हमारा तमोगुण से संबंध ना चाहते हुए भी बन जाते हैं, क्योंकि पड़ोस में ही है। जब हम एक मकान में स्थायी रूप से रहते हैं तो हमारे आस पड़ोस में हमारे संबंध फिर बनने लगते हैं। देखिए ये उदाहरणों को आपने एक दृष्टांत के रूप में कहो, एक शिक्षा के तौर पर, कि शास्त्रों की जो सैद्धांतिक बातों का एक निचोड़ है वो आपके हमारे बात समझ में आएगी। दृष्टांत का, उदाहरण का और कोई मतलब नहीं होता, केवल इतना ही अर्थ गिना जाता है कि हमें बात की एक गहराई, उसकी महत्ता या उसका मूलभूत जो एक शाब्दिक अर्थ है या भाव है वो आपको हमें समझ में आ जाए। देखिए मैंने पुण्य कर्म के नीचे सतोगुण को सफेद रंग से जोड़ा है, इसी तरह रजोगुण को मैंने रंगीन रंग से जोड़ा है। उसमें कई तरह के रंग दिखाए क्योंकि ये संसार से जोड़ता है, ये विषय भोगों से जोड़ता है और विषय भोग तो आपको हमें रंगीन ही नजर आते हैं। और जबकि मैंने देखिए तमोगुण को काले रंग से जोड़ा है। काले रंग का अभिप्राय देखिए अंधकार से होता है, अज्ञानता से होता है। कभी कभी देखिए हम तमोगुण को लाल रंग से भी दिखाते हैं, खतरे के निशानी। देखिए अलग अलग रंगों से दिखाने का भी एक अभिप्राय है कि हमें इससे बचना है। तमोगुण को यहाँ आप खतरे की घंटी समझो। पाप कर्म को भी मैंने काले रंग से दिखाया है, घटा को भी मैंने काले रंग से दिखाया है और तमो को भी मैंने काले रंग से दर्शाया है। और जबकि दूसरी ओर
रजोगुण को, जीरो को और पुण्य कर्म को हमने रंगीन रंग से दिखाया है। और इसी तरह देखिए, पुण्य कर्म जिसके साथ मैंने जमा का निशान जोड़ा है, उसमें केवल मैंने सत्वगुण को एक विशेष महत्ता दी है, ताकि इन तीन गुणों में एक सापेक्ष दृष्टिकोण से सत्वगुण का अधिक महत्व है। क्योंकि जब जब हम सत्संग करते हैं, जब मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में जो प्रतिदिन जो एक वीडियो तैयार होती है, जो अब तकरीबन 765-70 के आसपास हो चुकी है, ये सभी भी आपको हमें सत्संग से ही जोड़ती हैं, सत्वगुण में ही स्थित करती हैं। जब जब हम सत्वगुण में स्थित होते हैं, तो फिर हमें ये रजोगुण और तमोगुण का ज्ञान होने लगता है। देखिए, जब हम 100 की संख्या में होते हैं, तो फिर देखिए, जैसे 100 के नोट के भीतर ही 10 का नोट भी आ जाता है और 1 का सिक्का भी आ जाता है। समझने के लिए, यानी कि जब जब हम ज्ञान की स्थिति में होते हैं, तो फिर हमें निचली बातें जो रजोगुण की हैं या तमोगुण के जैसे जैसे लक्षण हैं, वो आपको हमें समझ में आने लगते हैं। हमें इनकी एक जो एक मूल रूप इनका प्रारूप है, या इनकी जो जो एक कार्य की स्थितियां बनती हैं, वो मनुष्य को समझ में आने लगती है। और जब वो ज्ञान की स्थिति में होता है, तो फिर उसको परमात्मा की जो एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, उसकी जब समझ आने आरंभ होती है, तो फिर वो अपने सभी प्रकार के जो सकाम कर्म है, यानी कि ये घटा का, जीरो का और जमा का, इन सकाम कर्मों से अपना मुंह फेर लेता है, यानी कि विमुख हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में वो अपने कर्मों को निष्कामता की ओर मोड़ देता है। निष्कामता का अभिप्राय देखिए, कर्म योग से होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को माध्यम बनाते हुए हम सभी भाई बहनों को निष्काम कर्म करने की एक प्रेरणा दी है। उन्होंने बार बार कहा है कि हमें प्रकृति से एक संबंध नहीं जोड़ना। मनुष्य योनि पाकर हम सभी भाई बहनों के पास साधना करने का एक अवसर है। और साधना कब आरंभ होती है? जब हम योग की स्थिति में आते हैं। देखिए, अभी कुछ देर पहले हमने योग के ऊपर भी एक चर्चा की थी ना, कि हमें मनुष्य योनि पाकर हमें परमात्मा से जोड़ना है। हमें ये प्रकृति के जो भोग हैं, इनको मात्र अपने स्थूल शरीर की आवश्यकता तक की, यानी कि इन पदार्थों का संग केवल अपने स्थूल शरीर की आवश्यकता तक ही लेना। अगर हम इन पदार्थों का रस पूर्वक भोग करते हैं, तो फिर भोग और रोग का तो देखिए चोली दामन का साथ है, दोनों में संबंध जुड़ जाता है। जो अभी हमने कुछ दिन पहले एक चर्चा की थी ना, तो हमने भोग और रोग को हाथ मिलाते हुए एक चित्र दिखाया था। क्यों? क्योंकि भोग होगा तो अंतोगत्वा वो एक स्थिति ऐसी बनती है कि जब रोग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखिए, ये जो अस्पतालों में जितने भी जो एक रोगी अपना अपना इलाज करवाते हैं, वो एक समय विशेष में उन्होंने भी देखिए पदार्थों का अधिक सेवन किया था, भोग किया था। वो भोग एक समय विशेष के बाद आपके हमारे स्थूल शरीर में फिर रोग उत्पन्न करते हैं। और रोग कोई भी हो, आपको हमें देखिए खुशी नहीं देता। ये अस्पताल में जितने भी रोगी अपने अपने समय काटते हैं इलाज कराने के लिए, वहाँ कोई सुखद स्थितियां नहीं होती। भले ही देखिए, आज वर्तमान समय में जितने भी ये जो अस्पताल बड़े बड़े बने हुए हैं, उनमें सुख सुविधाओं का अंबार लगा हुआ है, लेकिन रोगी की जो स्थितियां होती हैं, वो तो देखिए उसकी एक दुखद स्थिति ही होती है। वो अलग बात है कि देखिए परिवार के, रिश्तेदार के, मित्र संबंधी जो आने जाने वाले होते हैं, उनको कुछ आराम की स्थितियों का अनुभव हो सकता है, लेकिन रोगी की अपने आप में स्थिति तो बहुत ही दुखद मानी जाती है। इसलिए मनुष्य योनि पाकर हमें निष्काम भाव से कर्म करने चाहिए। निष्काम भाव से कर्म होने से मनुष्य अपने आप ही उसकी एक आध्यात्मिक उन्नति का एक दरवाजा खुल जाता है। क्योंकि कर्म योग एक आरंभिक स्थिति है। जैसे जैसे मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है, तो फिर निष्काम भाव से कर्म होने से वो परमात्मा की ओर सम्मुख होने लगता है। फिर ऐसी स्थिति में देखिए, फिर वो पाप कर्मों की ओर तो बहुत ही अपनी दूरी बना लेता है। देखिए, आरंभ में मैंने पाप कर्म लिखे हैं, फिर मैंने पुण्य कर्म लिखे हैं और साथ में रजोगुण लिखे हैं, और फिर उसके बाद पुण्य कर्म है, और पुण्य कर्म के बाद फिर देखिए निष्काम कर्म आते हैं। यानी कि निष्काम कर्म और पुण्य कर्मों में ही दूरी बन जाती है। तब ऐसी स्थिति में उसको विषय भोगों की प्राप्ति के लिए पाप कर्म का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। देखिए, पाप कर्म मनुष्य कब करता है? जब वो अपने पुरुषार्थ द्वारा
उन विषय भोगों की प्राप्ति कर नहीं पाता, तब वो अन्य मनुष्यों के साथ चतुराइयां करता है, झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा फेरी जैसी अनीतिगत कार्यों में फिर वो लिप्त होने लगता है। तब ऐसी स्थिति में देखिए देखिए हमारे जो कर्माशय क्या बनता है, पाप कर्म का बनता है या पुण्य कर्म का बनता है। देखिए पुण्य कर्म जो हम रजोगुण में रहते हुए कर्म करते हैं, देखिए रजोगुण में रहते हुए पुण्य कर्म क्या है, जब हम अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देते लेकिन अपने सुख को सुनिश्चित कर लेते हैं। भले ही रजोगुण में रहते हुए हम अन्य जीवों के सुख का भी ध्यान नहीं रखते और दुखों का ध्यान रखते हैं कि उनको दुख नहीं मिले, यानी कि ऐसी स्थिति में हम केवल जीरो की स्थिति में रहते हैं, यानी क्योंकि उसने पाप कर्म नहीं कमाए। जबकि जब जब हम अपने सुखों की प्राप्ति के लिए अन्य जीवों को दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, देखिए आज जो लोग मांसाहार का सेवन करते हैं, अपनी जीविका के स्वाद के लिए वो अन्य पक्षियों पशुओं का वध करते हैं, भले ही वो प्रत्यक्ष रूप से स्वयं नहीं करते, लेकिन ये जो पाप कर्मों का कर्माशय तो देखिए सभी का ही बनने लगता है। जो उन पशु पक्षियों का वध करता है, जो उसका वितरण करता है, जो उसको बढ़ाता है, जो उसको खाता है, ये तो परमात्मा की एक ऐसी व्यवस्था होती कि सभी का ही पाप कर्मों का एक कर्माशय बनता है। लेकिन जब जब मनुष्य देखिए पुण्य कर्म करता है, ये जो पुण्य कर्म के साथ मैंने जमा और सतो गुण का एक शब्द लिखा है, इसमें क्या है, देखिए जब हम गाय को ग्रास देते हैं, गाय को रोटी देते हैं, विभिन्न प्रकार से उसको चारा देते हैं, कबूतरों को दाना खिलाते हैं, कुत्तों को दूध पिलाते हैं, रोटी देते हैं, वृक्षों को जल देते हैं, विभिन्न प्रकार के हम परोपकार के कार्य करते हैं, हम भंडारे लगाते हैं, गरीब मनुष्यों को वस्त्र देते हैं, अन्न देते हैं, विभिन्न प्रकार से उनकी शिक्षा का ध्यान रखते हैं। ये जितने भी परोपकार के कार्य हैं, ये सत्वगुण में हमें ले जाते हैं, क्योंकि इसमें हमारा प्रथम उद्देश्य क्या होता है कि अन्य जीवों को, चाहे प्रकृति के जीव हैं चाहे अन्य मनुष्य हैं, उनको सुख मिले, लेकिन उस सुख के पीछे हमें भी सुख मिले, ऐसी क्योंकि आशा बंधी रहती है, इसलिए ये इन पुण्य कर्मों को भी देखिए सकामता में ही लिया जाता है। लेकिन ये रजोगुण के पुण्य कर्म से अच्छे पुण्य कर्म माने जाते हैं, इसीलिए तो देखिए रजोगुणी पुण्य कर्म के साथ मैंने जीरो की स्थिति जोड़ी है, और इस प्रकार के जो सात्विक पुण्य कर्म है इसके साथ मैंने जमा की स्थिति जोड़ी। लेकिन ये जो पाप पुण्य और जमा वाले पुण्य यानी कि विशेष पुण्य, ये सभी के सभी माया के बंधन में ही हमें ले जाते हैं, यानी कि प्रकृति के जो 84 लाख प्रकार की जोनियों में ही आपका हमारा भ्रमण होता है, बार बार जन्म मरण की जो एक स्थितियां हैं वो बनती रहती। लेकिन जब जब मनुष्य अपने कर्मों में निष्कामता लाता है तो फिर ये हमें प्रकृति के ये जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनसे हम बंधते नहीं हैं। तब ऐसी स्थिति में जो कारण शरीर में आपका हमारा जो कर्माशय बनता है वो कर्माशय बनता ही नहीं। जब कर्माशय ही नहीं बनता तो फिर किए गए कर्म का हमें कोई फल भी नहीं मिलता, यानी कि मनुष्य जब निष्काम भाव से कर्म करता है तो वो कर्म फल सिद्धांत से एक बाहर की स्थिति में निकल आता है। तब ऐसी स्थिति में ये निष्काम कर्म किससे हमें जोड़ते हैं, देखिए माया से तो जोड़ते नहीं है। तब दूसरी क्या स्थिति है, भगवान की, क्योंकि 3 ही स्थितियां हैं, एक आत्मा की है, एक परमात्मा की और तीसरी ये माया की है। तब ऐसी स्थिति में जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करता है तो फिर वो परमात्मा के और सम्मुख होने लगता है, परमात्मा की नजदीकियां उसको सहज ही मिलने लगती। तभी तो कहा गया ये कर्म योग हमें परमात्मा से जोड़ता है। योग का मतलब ही क्या होता है, परमात्मा से जुड़ने से। और जैसे जैसे मनुष्य का ये निष्काम कर्म में रहने की स्थिति एक स्थायी बनती जाती है तो फिर धीरे धीरे उसको प्रकृति के ये 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाता है। और प्रकृति के ही 3 गुणों से जो आपके हमारे 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनका आपस में क्या क्या संबंध है, क्योंकि हम सकाम भाव से जब भी कर्म करते हैं उसका कर्माशय बनता है, और जैसा जैसा कर्माशय बनता है फिर वैसे वैसे उसमें कारण शरीर में वासना रूपी संस्कार बनते हैं। लेकिन जब जब हम मानसिक रूप से कर्म करते हैं उनका कर्माशय तो नहीं बनता, लेकिन वासना रूपी संस्कार उनके भी बनते हैं। और जब जब हम देखिए निष्काम भाव से कर्म करते हैं तब ऐसी स्थिति में आपका हमारा कोई कर्माशय नहीं बनता, क्योंकि निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं, हमने प्रकृति के किसी भी गुण का संग किया ही नहीं,
परमात्मा की ओर सम्मुख रहते हुए, परमात्मा से योग की स्थिति में रहते हुए हमने निष्काम भाव से कर्म किए, तब ऐसी स्थिति में आपका हमारा कर्माशय तो बढ़ता नहीं, लेकिन शुभ संस्कार आपके हमारे कार्य शरीर में बनते हैं। जब शुभ संस्कार कार्य शरीर में बनने लगते हैं, तब ऐसी स्थिति में पहले के जो शुभ संस्कार बने होते हैं उनमें और अधिक मजबूती आने लगती है, और जो पहले के बुरे संस्कार या अशुभ संस्कार बने होते हैं वो क्रमशः कमजोर होने लगते हैं, क्योंकि जब हम अच्छे संस्कार अपने एकत्रित करते हैं तब ऐसी स्थिति में अपने आप ही फिर वो बुरे संस्कार मरने लगते हैं, शिथिल होने लगते हैं। तब ऐसी स्थितियों में आपका हमारा जो कारण शरीर है वो अपनी एक मूल स्थिति में आने लगता है, क्योंकि परमात्मा ने आपको हमें जो कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर ये मूल रूप से तो देखिए सात्विक ही दिया था। ये तो मनुष्य ने विषय भोगों की और अपनी आवश्यकता से अधिक जो एक भोग का संबंध बना लिया है, उसके फलस्वरूप फिर आपके हमारे कार्य शरीर में सतोगुण गौण होने लगता है। गौण होने का अभिप्राय है कि जब जब हम प्रकृति के विषय भोगों की ओर आकर्षित होते हैं तो आपका हमारी आत्मा का ज्ञान को हो, फिर वो एक कारण शरीर की जो सात्विक स्थिति होती है वो राजसी बन जाती है, और जब मनुष्य विषय भोगों के लिए पाप कर्म करता है तो फिर वो स्थिति एक तामसी बन जाती है। तो ये सभी स्थितियों का जो एक मल रूपी आवरण बनता है वो आत्मा के ज्ञान को ढक देता है। अब उदाहरण के लिए यदि आत्मा का अधिक अनुपात ये प्रकृति के विषय भोगों से, ये प्रकृति के 3 गुणों से आवृत हो जाता है, ढक जाता है, तो फिर ये परमात्मा के विमुख हो जाती है। देखिए आत्मा जब 50% से अधिक आवृत हो जाती है तो अनुपात देखिए तराजू का जब एक पलड़ा एक तरफ झुक जाता है, ऐसी स्थिति में फिर आत्मा की जो एक सम्मुखता है ये प्रकृति के विषय भोगों के सम्मुख हो जाती है। इसीलिए तो बार बार एक ही बात को दोहराया जाता है कि सत्संग करो, सत्संग करो, क्योंकि सत्संग करने से ही मनुष्य सत्वगुण की स्थिति में स्थित हो जाता है। सत्वगुण में जब वो गहरे तल पर स्थित हो जाता है, यानी कि उसकी एक निरंतर दीर्घ काल तक जब सत्संग होता है तो फिर वो उसका रजोगुण से एक वैराग्य की स्थिति बनने लगती है। ये वैराग्य की स्थिति जितनी स्थायी रूप से बनती है, देखिए अस्थायी वैराग्य तो हम सभी भाई बहनों को शमशान घाट में भी अक्सर होता है। जब हम किसी की मृत्यु पे वहां जाते हैं तो 5-10 मिनट का वैराग्य होता है, किसी को आधे घंटे का वैराग्य होता है, किसी को 1 घंटे का, 2 घंटे का, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो अपने संसार की गतिविधियों में अपने आप को लिप्त करता है तो वो जो वैराग्य शमशान घाट में हुआ होता है वो धीरे धीरे शिथिल होता है, फिर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा जो एक वैराग्य की स्थिति है वो एक मजबूत स्थिति में है, तभी तो वो देखिए प्रकृति के विषय भोगों में अब उसकी कोई रुचि नहीं है। अब उसकी रुचि किसमें है? उसमें परमात्मा को जानने की एक जिज्ञासा बनती है। तभी तो वो देखिए फिर रजोगुण का संग मात्र एक मर्यादा में करता है कि केवल स्थूल शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। वो दिन में रजोगुण में अन्य लोगों की तरह भाग दौड़ नहीं करता, यानी कि धन कमाने के लिए वो भाग दौड़ नहीं करता, और फिर वो शाम को या रात को जल्दी सो जाता है। ऐसी स्थिति बनने से फिर उसका तमोगुण का जो मल रूपी संग है, जो वासना रूपी जो संग है, वो उससे वो बच जाता है। तब ऐसी स्थिति बनने से उसको ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व ही वो सत्वगुण का अधिक संग करता है, जिसके फलस्वरूप वो ब्रह्म मुहूर्त का अधिक संग होने से फिर उसमें साधना के संस्कार बनने लगते हैं, उसको परमात्मा का ज्ञान विज्ञान समझ में आने लगता है। क्योंकि हम जो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे जो प्रतिदिन एक विषय लेते हैं ये भगवान आत्मा ये दोनों चेतन तत्वों पर ही आधारित होते हैं। जब प्रकृति के जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, और इन्हीं गुणों से जो आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये सभी के सभी प्रकृति के गुण कहो या आपके हमारे 3 शरीर कहो, ये कैसे कैसे आपस में एक घुले मिले से रहते हैं। इनका हमें फिर ज्ञान विज्ञान समझ में आ जाता है। भगवान ने गीता में अर्जुन को इन गुणों के ज्ञान को गुहतम ज्ञान का एक नाम दिया।
क्योंकि जब हम इस ज्ञान विज्ञान को समझ जाते हैं तो फिर प्रकृति के ये जड़ पदार्थों से मनुष्य का एक ज्ञान पूर्वक स्थायी वैराग्य होता है, और स्थायी वैराग्य का होना ही फिर आपके हमारे जो निष्काम कर्मों की गति को फिर ये बढ़ाने लगता है। ये जो मैंने 4 प्रकार के जमा 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 लगाए ना, ये इसी बात को ही इंगित करते हैं। फिर जैसे जैसे मनुष्य कर्म योग में एक स्थित हो जाता है, फिर उसका ज्ञान योग में एक गति होने लगती है। फिर ज्ञान योग में जब उसको परमात्मा का ज्ञान विज्ञान, ये प्रकृति के सूक्ष्म रहस्यों का एक यथार्थ रूप से, तत्व रूप से समझ में आ जाता है, तो फिर उसका ज्ञान योग भी एक स्थित हो जाता है। फिर उसकी एक भक्ति योग में स्थिति बनती है, और भक्ति योग में उसके फिर कारण शरीर में जितने भी अज्ञानता के संस्कार होते हैं, फिर वो क्रमशः दग्ध बीज होने लगते हैं। जैसे जैसे अज्ञानता के कहो, भोग के कहो, जब प्रकृति के ये जो गुणों के जो एक अशुभ संस्कार है, वो क्रमशः जब दग्ध बीज होने लगते हैं, तो फिर वो एक ऐसी स्थिति बनती है कि आपके फिर हमारे मन बुद्धि में जो बुरे फुरने हैं, जो विषय भोगों के प्रति जो एक आकर्षण है, वो एक जन्म ही नहीं लेता। जब वो देखिए आपके हमारे मन बुद्धि में किसी भी प्रकार के जो फुरने नहीं उत्पन्न होते, तो फिर स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों द्वारा या ज्ञानेंद्रियों द्वारा किसी भी प्रकार के कोई कर्म भी नहीं होते, या किसी भी प्रकार के अनावश्यक ये भोग भी नहीं होते। यानी कि मनुष्य के ये जो कारण शरीर में जब अज्ञानता के संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, जल जाते हैं, तो फिर आपका हमारा स्थूल शरीर के रहते रहते ये कारण शरीर भी समाप्त हो जाता है। कारण शरीर के समाप्त होते ही आपका हमारा ये सूक्ष्म शरीर भी समाप्त होता है। और देखिए स्थूल शरीर तो सभी के ही समाप्त होते हैं, क्योंकि मायाबद्ध मनुष्यों के कहो या जीवों के, उनके देखिए कारण शरीर में जैसे जैसे कर्माशय बना होता है, जैसे जैसे संस्कार बने होते हैं, यानी कि स्थूल शरीर के मरने पे फिर कारण शरीर की जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, फिर आत्मा और परमात्मा की प्रेरणा से फिर वो 84 लाख प्रकार की जो जीवनियों में जैसी जैसी पात्रता बनी होती है, फिर वैसे वैसे स्थूल शरीर का वो निर्माण करते हैं, या उन स्थूल शरीर में उनका एक जन्म होता है। और इसी तरह ये जन्म मरण का एक मायावत का जो एक सिलसिला है, वो चलता रहता है। जबकि दूसरी ओर निष्काम कर्म करने वाले जीव का देखिए, अगर मायातीत की स्थिति नहीं भी बन पाती, तब ऐसी स्थिति में उसका पुनः मनुष्य योनि का ही जन्म मिलता है। और मनुष्य योनि का जन्म पाकर फिर जो पहले के जन्म में उसके जैसे जैसे आध्यात्मिक साधना अपने सिद्ध की थी, यानी कि अगर उसकी आध्यात्मिक उन्नति 25% की हो गई थी, तब ऐसी स्थिति में अगले मनुष्य योनि में ही उसको फिर आगे से 26%, 27% की आध्यात्मिक यात्रा करने का एक अवसर मिलता है, वैसी वैसी अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी तभी बन पाती हैं, जब मनुष्य अपने सर्वप्रथम पाप कर्मों से अपने आप को अलग कर लेता है, और पुण्य कर्म को मात्र एक मर्यादा में रखता है, और फिर निष्काम भाव से पुण्य कर्मों को ही एक गति देता है। जब हम निष्काम भाव से ही पुण्य कर्मों को गति देते हैं, तो जैसे जैसे फिर मैंने स्थितियां आपको आज समझाई हैं, वैसी वैसी बनने लगती हैं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बनना आरंभ होती है, जब मनुष्य मिले हुए जीवन में सत्वगुण का अधिक संग करता है, ब्रह्म मुहूर्त का एक लाभ उठाता है। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से भी विनती है कि मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की जितने भी ये जो वीडियो हैं, इन सभी वीडियो को भी आप ब्रह्म मुहूर्त में ही सुनने का लाभ लें, ताकि आपका भी परमात्मा का ज्ञान विज्ञान पूर्ण रूप से समझ में आता जाए। आपके जितने भी अंधविश्वास हैं, वो क्रमशः समाप्त होते जाएं, परमात्मा में आपकी ज्ञान पूर्वक प्रीति हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों की भी बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि इस बनी हुई वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का जीवन सुख में बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे।
और यदि इस बनी हुई वीडियो पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, यानी मेरी कही गई बातें आपको तर्कसंगत सही नहीं लगती हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपनी शिकायत भी लिख सकती हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।